जे तेनू अपना प्यो आखे तेनू मैं अपनी मां समझदा वा। जे यतीम होने लगा वा ते मेरी मां ते मेरे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग। फिल्मी दुनिया जो आपको बड़ी रंगीन नजर आती है, लेकिन जब इसका एंड होता है तो बहुत ही भयानक नजारा मिलता है। देखने और सुनने के बाद रूह कांप जाती है। आज बात करेंगे मुजफ्फर अदीब या अदीब मुजफ्फर साहब, जो हमारे बहुत ही लीजेंड अदाकार गुजरे हैं। बतौर हीरो बहुत कम फिल्मों में उन्होंने काम किया, लेकिन सपोर्टिंग रोल हर फिल्म में किया। अदीब मुजफ्फर साहब 2006 के अंदर उनकी वफात हुई और एक ऐसे अदाकार हैं जो अपने आखिरी वक्त तक फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। 2006 में ही उनकी एक फिल्म भी आई है, रिलीज हुई थी, जो कि सुपर हिट हुई। अदीब मुजफ्फर साहब जब अपने आखिरी दिनों में हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां पर उन्होंने एक दुख का इजहार किया। और मैं यहां पर आप लोगों से फिर से कहता चलूं कि हमारे फिल्मी जो लॉलीवुड है ना, पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है, इसके अंदर जितने भी अदाकार हैं, इन लोगों का सिर्फ स्टूडियो की हद तक एक दूसरे से राब्ता होता है। जैसे ही स्टूडियो से निकले तो ये एक दूसरे से इस तरह से राब्ता मुनक़ता करते हैं जैसे पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से किया हुआ है। कभी उन अदाकारों की खैरो खबर नहीं लेनी, कभी उनके साथ मेल जोल नहीं, कभी कोई ऐसे मामलात नहीं कि जिसमें इनकी गैदरिंग हो जाए। बाकी चढ़ते हुए सूरज को सलाम होता है। अदाकार अदीब मुजफ्फर साहब जो हैं वो आखिरी वक्त तक एक सूरज की मानद थे और वो अपने आखिरी इंटरव्यू, आखिरी अल्फाज जो थे ना, उनके बड़े दर्दनाक थे। और यहां पर बताता चलो, अदीब मुजफ्फर साहब जो थे उनकी औलाद तो नहीं थी, उनकी शादी हुई और शादी खत्म हो गई। और वो ऐसे अदाकार थे जो पाकिस्तान बनने से पहले हिंदुस्तान में फिल्मों में काम करते थे, वहां से फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर पाकिस्तान आए और पाकिस्तान के सबसे पढ़े लिखे अदाकारों में उनका शुमार होता था। लेकिन यहां पर उनकी कदर जो हुई है, उनके आखिरी वक्त में दिल खून के आंसू रो पड़ा है। एक ऐसा शख्स जो दूसरी दुनिया को छोड़कर इस दुनिया में आबाद हुआ और इस मोहब्बत में उसने दोबारा पलटकर पीछे नहीं देखा। और उसके साथ जितने भी हदायतकार, प्रोड्यूसर इन्होंने काम किए, ये लोग उसको उसका मुआवजा ही पूरा नहीं देते थे। इन लोगों ने, प्रोड्यूसरों ने, डायरेक्टरों ने उसके लाखों रुपए देने थे। उसके औलाद तो थी नहीं, और जब वो मुआवजा मांगता था अपनी फनकारी का, तो ये लोग कुछ पेमेंट उसको दे देते थे। वो भी कहता था चलो ठीक है, निजाम चल रहा है, क्या करनी इतनी पेमेंट, इनसे झगड़ा करके क्या लेना। और अदीब मुजफ्फर साहब अपने आखिरी इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्होंने तकरीबन 1500 फिल्मों में काम किया है और A to Z अदाकार जो हैं उनके साथ उनका काम है, हीरो हो, विलन हो, एक्स्ट्रा अदाकार हो, सबके साथ। और जब वो हॉस्पिटल में थे तो उनके अल्फाज यही थे कि मुझे कोई भी इनमें से मिलने नहीं आया। वो बंदा, उसकी ज़र्फ देखें कि वो आखिरी वक्त में भी ये नहीं कह रहा कि मुझे पैसे चाहिए इन लोगों से, वो कोई मदद नहीं मांग रहा, वो सिर्फ ये चाह रहा है कि मुझे कोई मिलने तो आ जाए। जियो न्यूज को उसने अपना इंटरव्यू आखिरी दिया और ये इंटरव्यू सुनते हुए आंखें नम हो गई और दिमाग सुन्न हो गया था कि हम बतौर मुसलमान इस तरह के हो चुके हैं, हम में इंसानियत बची ही नहीं है कि हमने क्या करना है। देखें, हर फैक्ट्री, हर शोबा एक फैमिली होता है। अब जैसे फिल्म इंडस्ट्री है, ये भी एक फैमिली है। कोई फैक्ट्री होगी, वो भी फैमिली होती है। फैक्ट्री के अंदर अगर कोई वर्कर उसकी डेथ हो जाए ना, तो पूरा पूरा दिन फैक्ट्री बंद रहती है। लोग उसके जनाजे में जाते हैं, उसके सोग मनाते हैं। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री वाहिद वो फैक्ट्री है, खास तौर पर लॉलीवुड, जहां पर किसी का कोई सोग नहीं मनाया जाता। जो मर जाता है पीछे से यही कहा जाता है शुक्र है मरा, अब नए लोगों को जगह मिलेगी।
ये जरा उनका इंटरव्यू सुन लें, फिर देखते हैं। 1500 फिल्मों में काम करने के बाद मैंने ए से लेके जेड तक हर एक के साथ काम किया, कोई पलट के पूछना नहीं आता। अब ये बात आपने सुन ली ना उनकी, वो क्या कह रहे हैं। तो मैं आज भी यही कहूंगा कि जो गुजर गया वो गुजर गया, आने वाला वक्त तो अपना ठीक कर लेना। कि यहाँ पाकिस्तान में हर अदाकार जब इस दुनिया से जाता है उसका यही दुख होता है। किसी के जनाजे में 10 लोग हैं, किसी के एक्सीडेंट पे कोई उसको पूछने नहीं जाता, किसी की मैयत पे कंधा देने वाला कोई नहीं मिलता। बाकी दुआ करें कि अल्लाह पाक इन सब लोगों को हदायत दे ताकि ये सीधे रास्ते पर चल सकें, एक दूसरे की मदद करें। सिर्फ कारोबार ही प्यारा ना हो, लोग प्यारे होने चाहिए। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।